Welcome to Khalsa Little Flower School Learn from Home program. Today we are going to start with chapter number 17, Noun, Gender. Gender. Noun can be classified according to their genders as follows. अब genders क्या होता है? मेल, फीमेल, ये सब जो होता है वो सब होते हैं genders. तब कौन कौन से genders होते हैं? मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर. हम मस्कुलाइन जेंडर क्या होता है? A noun that denotes a male. क्या डिनोट करता है? मेल is said to be of the masculine gender. For example, boy, lion, peacock, cock sparrow, king, sir. ये सब क्या है? मेल का लिए यूज किए जाते हैं वर्ड्स. किसका लिए? मेल का लिए. बॉयज. Feminine gender. Feminine gender, a noun that denotes a female. किसको डिनोट करते हैं? Female is said to be feminine gender. For example, girl, lioness, peahen, hen sparrow, queen, madam. अब नेक्स्ट आता है common gender. Common gender, a noun that denotes either a male और फीमेल, मतलब दोनों का लिए यूज हो सकता है. तो वो जिसमें दोनों यूज होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? कॉमन जेंडर. मतलब जैसे चाइल्ड, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, सर्वेंट, कजिन. अब ये सब वर्ड्स क्या है? हम चाइल्ड बोला. चाइल्ड मतलब गर्ल चाइल्ड भी हो सकता है और बॉय चाइल्ड भी हो सकता है. स्टूडेंट वो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकती है. हम दोनों का लिए यूज कर सकते हैं. ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? Common gender. Neuter gender, a noun that denotes non-living objects and places is said to be neuter gender. For example, house, knife, chair, table and ball. अब ऐसे words जो non-living objects, non-living things और कोई place का नाम, ये दोनों चीज़ों के gender नहीं होते. इन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूटर जेंडर. क्या बोलते हैं? न्यूटर जेंडर. हम इनको याद कैसे रखेंगे? मेल. मेल का क्या होता है? मस्कुलाइन जेंडर. एम फॉर मेल, एम फॉर मस्कुलाइन जेंडर. एफ फॉर फीमेल, एफ फॉर फेमिनाइन जेंडर. फीमेल का लिए फेमिनाइन. आइदर मेल और फीमेल मतलब दोनों का लिए यूज होता है तो कॉमन जेंडर. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस का लिए यूज होता है तो न्यूटर जेंडर. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है जिनको हम भले वो नॉन लिविंग है पर हम उसमें या तो मस्कुलाइन मानते हैं या फेमिनाइन मानते हैं. थिंग्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस आर कंसिडर्ड टू बी मस्कुलाइन जेंडर. अब मेल्स हम देखते तो ऐसे गुस्से वाले होते हैं और बहुत स्ट्रांग होते हैं. तो स्ट्रेंथ और ऐसे गुस्सा, वायलेंस दिखाने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कंसिडर करते हैं? मस्कुलाइन जेंडर. जैसे सन, ओशन, डेथ, थंडर, समर. जैसे सन कितना बड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? मस्कुलाइन जेंडर. उसको मेल में कंसीडर करते हैं. ओशन भी कितना बड़ा है. डेथ को कोई हरा नहीं सकता, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो उसको भी हम मस्कुलाइन जेंडर करते हैं. सेम वे थंडर एंड समर. Things remarkable for beauty, grace and gentleness are considered to be of feminine gender. अब ब्यूटी, ग्रेस, जेंटलनेस मतलब गर्ल्स कैसी होती है? ऐसे बोलते हैं गर्ल्स बहुत ब्यूटीफुल होती है, ग्रेसफुल होती है, पोलाइट होती है, जेंटल होती है. ये ऐसे वर्ड्स जो होते हैं जो ब्यूटी दिखाते हैं, ग्रेस दिखाते हैं, पोलाइटनेस दिखाते हैं, वो सबको हम क्या कंसिडर करते हैं? फेमिनाइन जेंडर. जैसे अर्थ. तो अब अर्थ का लिए हम क्या बोलते हैं? मदर अर्थ. तो मदर क्या हुआ? फीमेल. तो मदर अर्थ तो फेमिनाइन जेंडर. मून कितना ब्यूटीफुल होता है, मून सबको देखना अच्छा लगता है तो उसको भी हम क्या कंसीडर करते हैं? फेमिनाइन जेंडर. स्प्रिंग कितनी ग्रेसफुल होती है, कितनी एनर्जेटिक होती है तो उसको भी फेमिनाइन जेंडर. सेम वे होप, नेचर, जस्टिस, पीस, चैरिटी, ऑटो रिवर एक्सेट्रा. अब
ये फेमिनाइन और मस्कुलाइन जेंडर बनते कैसे हैं। तो जैसे फॉक्स है तो फॉक्स का विक्सन। अब कभी कभी हम एकदम डिफरेंट ही वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो फॉक्स विक्सन, लैड लेस, हॉर्स मैर, बैचलर स्पिंस्टर, मॉन्क नन, नेफ्यू नीस, ड्रेक डक, कोल्ट फिली, विजार्ड विच, हस्बैंड वाइफ, सर मैडम। अगर हम ये वर्ड्स में देखेंगे अभी तो हमें कोई भी कॉमन ऐसा दिखेगा नहीं कि हम ये चेंज करेंगे तो इनका अपोजिट बनेगा या फेमिनाइन जेंडर बनेगा। पर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें ESS अगर हम लगाते हैं तो वो मस्कुलाइन से फेमिनाइन में चेंज हो जाते हैं। तो पोएट का पोएटेस, देखो पोएट के पीछे क्या लगा ESS, तो पोएट पोएटेस, जायंट जायंटेस, शेफर्ड शेफर्डेस, प्रॉफिट प्रॉफिटेस, मेयर मेयरेस, प्रीस्ट प्रीस्टेस, होस्ट होस्टेस, ऑथर ऑथरेस, स्टेवर्ड स्टेवर्डेस, हियर हियरेस, लायन लायनेस। अब कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 2 वर्ड से बने होते हैं तो उसमें से हम एक वर्ड को रिप्लेस करते हैं। जैसे ग्रैंड फादर, ग्रैंड भी है और फादर भी, ये 2 वर्ड से बना है तो उसमें ग्रैंड एज इट इज रहता है और मदर को हम चेंज कर देते हैं। तो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, इधर लैंड कॉमन है, लैंड दोनों जगह रहेगा, लॉर्ड का लेडी, तो लैंड लॉर्ड लैंड लेडी, पीकॉक पीहैन, पी सेम है, कॉक और हैन डिफरेंट हो गया, मिल्कमैन मिल्कमेड, मिल्क सेम है, मैन और मेड डिफरेंट हो गया, सेल्समैन सेल्स वूमेन, सेल्स कॉमन है, मैन और वूमेन डिफरेंट हो गया, वॉशरमैन वॉशर वूमेन, वॉशर सेम है, मैन और वूमेन डिफरेंट हो गया। अब यहाँ पे वॉशर वूमेन आएगा, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग दिया है तो इसको कट करके आप आपकी बुक में लिख लेना, वॉशर वूमन। ओके, नाउ अब कुछ ऐसा होता है जिसमें मस्कुलाइन में एक्स्ट्रा ऐड किया होता है और वो फीमेनाइन में निकल जाता है। जैसे विडोअर तो विडो, जैसे इसमें ER निकल गया, ब्राइड ग्रूम तो ब्राइड, इसमें ग्रूम निकल गया, मास्टर मिस्ट्रेस। अब हमने आगे देखा था वैसे ही इसमें थोड़ा सा चेंज करके ESS ऐड हुआ है। हीरो हीरोइन, ये तो बहुत कॉमन है, ये तो हमने पढ़ा है, ड्यूक डचेस, एम्परर एम्प्रेस। ओके, नाउ मूव टू द एक्सरसाइज नंबर 1. Write the gender of the underlined nouns and rewrite the sentences. अब जो अंडरलाइन नाउन है उसका हमें जेंडर चेंज करते हैं। तो मस्क्यूलाइन हो तो हमें क्या करना है, फेमिनाइन, और फेमिनाइन हो तो मस्क्यूलाइन। तो माय ब्रदर इज यंगर देन मी, तो माय ब्रदर का क्या होता है, सिस्टर, तो माय सिस्टर is younger than I. Okay. His niece has 4 dolls. तो his niece का क्या हो जाएगा, nephew has 4 dolls. The master treated the servant kindly. So the mistress treated the, अब सर्वेंट क्या होता है, सर्वेंट कॉमन जेंडर होता है, इससे वो मेल फीमेल दोनों का यूज होता है। तो हम सर्वेंट का सर्वेंट ही लिखेंगे, सर्वेंट
kindly. The bridegroom rode on the horse. तो the bridegroom का क्या होता है? Bride rode on the horse का क्या होता है? Mare. क्या होता है? Mare. Now the peacock and the goose were dancing. तो the peacock का क्या होता है? Peahen. And the तो goose का क्या होता है अब? Gander. क्या होता है? Gander. Were dancing. Now in the same way you can complete the exercise number 1. Now move to exercise number 2. Rewrite the following sentences replacing the nouns with the opposite gender. हमें सेम करना है. Replacing with opposite gender. The he goat का क्या हो जाएगा? She goat. And the cow का क्या हो जाएगा? Ox. Ox were friends. The fisherman caught many fishes. तो the fisherman का क्या हो जाएगा? Fisherwoman. Fisherwoman caught many fishes. The king gave the old man a bag of gold coins. तो the king का क्या हो जाएगा? Queen. The queen gave the old man का क्या हो जाएगा? Woman. क्या होगा? Woman. A bag of gold coins. I have a bitch called Ruffles. तो बीच का क्या होता है? Dog. तो I have a dog called Ruffles. The heroine looked stunning. Heroine का क्या होता है? The heroine का hero looked stunning. In the same way, you can complete rest of the exercise. Now move to the exercise number 3. Fill in the blanks with nouns of neuter or common gender. Then write N or C for each of them respectively in the box. अब हमें क्या करना है? इन फिल इन द ब्लैंक्स में या तो न्यूटर जेंडर भरना है या कॉमन जेंडर से फिल करना है. फिर हम जो भी लिखे, इसमें सपोज हमने कोई न्यूटर जेंडर लिखा तो हमें यहाँ क्या लिखना है? N. अगर कॉमन जेंडर लिखा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? C. तो मिस्टर रॉयस डैश इज़ वेरी स्मार्ट. अब स्मार्ट तो कोई थिंग नहीं हो सकती, वो क्या होगा? इंसान. तो मिस्टर रॉयस चाइल्ड लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमें कॉमन और न्यूट्रल लिखना है. तो हम सन या डॉटर नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? चाइल्ड. तो चाइल्ड का ही हम क्या यूज़ करेंगे? कॉमन जेंडर. चाइल्ड क्या है? कॉमन जेंडर. वी पुट सम फ्लावर्स इन अ. अब फ्लावर्स कहाँ रखेंगे? कोई नॉन लिविंग थिंग में रखेंगे. हम कोई लिविंग थिंग में तो रख नहीं सकते, तो हम क्या लिख सकते हैं? वास. तो वास नॉन लिविंग है. नॉन लिविंग के लिए क्या आता है? हम न्यूटर लिखते हैं. क्या लिखते हैं? न्यूटर. द डैश स्टोल द ऑर्नामेंट्स एंड रैन अवे. स्टोल मतलब चोरी करना. चोरी कौन करता है? चोर, थीफ. तो द थीफ stole the ornaments and ran away. Thief क्या है अब? कॉमन जेंडर.
His dash teaches him English. अब पढ़ाता कौन है? टीचर. His teacher teaches him English. तो टीचर क्या है? कॉमन जेंडर. The dash treated रमेश for his illness. तब ट्रीटमेंट कौन करता है? डॉक्टर. तो the doctor treated रमेश for his illness. तो कॉमन जेंडर. The dash chimes every hour. तो chimes मतलब आवाज करना. तो ऐसी chimes every hour. तो हम क्या लिख सकते हैं? क्लॉक. अब क्लॉक क्या है? नॉन लिविंग थिंग. तो हम क्या लिखेंगे? न्यूटर जेंडर. द क्वीन सेट ऑन ए गोल्डन क्या होता है? चेयर होती है. तो गोल्डन चेयर. तो चेयर क्या हो जाएगा? न्यूटर जेंडर. माई डैश एंड आई विल गो टू गोवा टुमारो. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? फ्रेंड. तो फ्रेंड क्या हो गया? कॉमन जेंडर. नाउ एक्सरसाइज नंबर 4. राइट डाउन 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच जेंडर. अब आपको क्या करना है? हर एक जेंडर के 4 एग्जाम्पल्स यहाँ लिखना है, जो आप आगे से देख के कर सकते हो. तो एज होमवर्क. नाउ एक्सरसाइज नंबर 5. ये भी आपको क्या करना है? एज अ होमवर्क कंप्लीट करनी है. सेम वे एक्सरसाइज नंबर 6 and exercise number 7. Thank you. Stay home, stay safe.